हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, मौज मस्ती से अपने पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए, आज हम लोग लेकर के आए हैं कक्षा 11वीं का गणित। चूँकि इसमें हम त्रिकोणमितीय फलन अध्याय 3 लेकर आए, क्योंकि आप लोग त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा कि त्रिकोणमितीय फलन लेकर के आएंगे तो कुछ हद तक आप लोग को ज़्यादा समझ आएगी। इसके पश्चात आप लोग जो चैप्टर बोलेंगे वो चैप्टर लेकर के आ जाएंगे। लेकिन हाँ, ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें जितने भी सूत्र पढ़ेंगे सब हमको कक्षा 12वीं में पूरा सिलेबस इसी सूत्र पर रहेगा। कक्षा 11वीं के त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र पर ही। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। देखिए, पहले तो आप लोग बचपन में जितना चीज़ पढ़े थे वो सब भूल मत जाना, नहीं तो यहाँ काम नहीं होगा। क्योंकि प्रश्नावली 3.1 में काम चल जाएगा, लेकिन प्रश्नावली 3.2 से फिर दिक्कत होने लगेगा। तो आप लोग पिछले वाला सूत्र पहले याद कर लीजिएगा, और इससे हम चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, इसमें कुछ टॉपिक पढ़ना भी है, जिसमें एक आ जाता है डिग्री माप। क्या आ जाता है भैया? डिग्री माप। डिग्री माप। अब देखिए, डिग्री माप होता क्या है? ये होता है क्या कि यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां हो तो हम कोण का माप 1 डिग्री कहते हैं। इसे यहाँ 1 डिग्री लिखना, 1 डिग्री कहते हैं। इसे कैसे लिखा जाता है? तो 1 के पावर डिग्री में लिखा जाता है। इसे ऐसे लिखा जाता है। समझ गए आप लोग? देखिए, मैंने लिखा क्या कि यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का इतना भाग, एक पूर्ण परिक्रमण मतलब पूरा परिक्रमा होगा तो 360 डिग्री होगा, यहाँ से लेंगे। अगर आधा होगा तो 180 डिग्री होगा, अगर उससे भी आधा होगा 1/4 तो 90 डिग्री होगा। यही बोल रहा है। तो हम कोण का माप 1 डिग्री कहते हैं। अगर ये पूरा हो गया तो हम इस कोण का माप क्या कहेंगे? 1 डिग्री। समझ गए? अर्थात इसे हम कैसे लिखते हैं? देखिए, परिक्रमण का 360वां भाग, तो ये परिक्रमण है। इसका पूरा भाग का अगर यहाँ में कोई डिग्री बन रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ देंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ से हम यहाँ दे रहे हैं पूरी नज़दीक में, तो 1 डिग्री लगभग हो जाएगा। बीच में हम सट गया है, लगभग 1 डिग्री हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? 1 डिग्री। और 1 डिग्री को मिनट और सेकंड में भी व्यक्त किया जाता है।
कैसे व्यक्त किया जाता है मिनट और सेकंड में भी। देखिए हम 1 डिग्री को मिनट सेकंड में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, देखते हैं। देखिए 1 डिग्री को हम मिनट सेकंड में कैसे लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिग्री बराबर 1 मिनट में कितना सेकंड, 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। तो यहाँ लिखेंगे 60 मिनट। तो ऐसे लिख सकते हैं 1 मिनट बराबर, अब 1 मिनट में कितना सेकंड, तो 60 सेकंड। 1 मिनट को हम 60 सेकंड के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। मतलब इसमें 1 डैश, इसमें 2 डैश। समझ गए आप लोग? ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका यूज होने वाला है। अब चलिए हम रेडियन माप पर चलते हैं। रेडियन माप क्या है, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम साइड हो जाते हैं, लगभग आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए हम रेडियन माप पर चलते हैं। अब देखिए हम जानेंगे रेडियन माप क्या है। देखते हैं रेडियन माप क्या है। रेडियन माप क्या है, अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, इकाई वृत्त के केंद्र पर इकाई वृत्त के केंद्र पर एक इकाई लंबाई, के चाप द्वारा बने कोण को एक रेडियन माप कहते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे समझेंगे। एक वृत्त हमने ले लिया, अब ये हमारा केंद्र हो गया। मान के चलिए ये हमारा त्रिज्या हो गया, और फिर यहाँ हमारा एक त्रिज्या हो गया, और ये जो हमारा चाप है, ये चाप हमारा कितना है, ये हमारा चाप एक इकाई, मतलब मान के चलिए 1 सेंटीमीटर का ही है, मानना ही तो है। कितना का, 1 सेंटीमीटर का। कौन चाप, तो ये चाप हमारा कितना है, 1 सेंटीमीटर का हमने मान लिया। तो इस कह रहा है इकाई वृत्त के, मतलब एक वृत्त के केंद्र पर एक इकाई लंबाई के चाप द्वारा, इस इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को, यहाँ जो कोण बन रहा है, इसी कोण को क्या कहते हैं, तो एक रेडियन माप कहते हैं इस कोण को। समझ गए होंगे आप लोग? तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लगभग आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, क्या कहता है देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अब निकालने जा रहे हैं क्या, तो डिग्री माप और रेडियन माप में क्या संबंध है वो हम अब निकालने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। सॉरी, इसको थोड़ा यहाँ रख लेते हैं। देखिए हम लिखेंगे क्या, डिग्री माप और रेडियन माप में संबंध। डिग्री माप और रेडियन माप में संबंध। रेडियन माप में संबंध तो देखिए इसमें संबंध क्या है। मैंने एक वृत्त ले लिया, यहाँ जो कोण बन रहा है भैया बताइए कितना डिग्री का बन रहा है। यहाँ जो कोण बन रहा है ये कितना डिग्री का बन रहा है, बताइए। यहाँ कोण जो बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है, यहाँ जो कोण बन रहा है 360 डिग्री का बन रहा है। इसको 2 पाई के रूप में लिखा जाता है। समझ गए आप लोग? अब देखिए 2 पाई बराबर हमको 360 डिग्री हो गया, तो पाई बराबर हमको कितना होगा,
360 डिग्री और बटा में 2 काट देंगे 180 डिग्री हो गया। अर्थात हमको क्या निकला, पाई बराबर 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, पाई किसका मान है, रेडियन का माप है। पाई किसका माप है, रेडियन का माप है, और डिग्री डिग्री है। तो हम क्या लिखेंगे कि पाई रेडियन बराबर क्या लिखेंगे, तो 180 डिग्री। अर्थात हमको एक रेडियन बराबर कितना निकला, एक रेडियन बराबर हमको कितना निकलेगा, तो 180 डिग्री बटा में पाई, ये हमारा एक रेडियन का माप हो गया। इसी प्रकार हम ऐसे भी इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो रेडियन को ऐसे ही छोड़ देंगे, समझ गए ना। अब लिखेंगे क्या, तो पाई बराबर 180 डिग्री, क्या लिखेंगे, पाई बराबर 180 डिग्री, ये हो गया हमारा डिग्री माप। तो पाई बट्टा 180 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1 डिग्री। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, हम नेक्स्ट चलेंगे। लगभग आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो मैंने आपके लिए एक सारणी लेकर आया है। देखिए इसमें क्या मैंने लिखा है, तो इसमें लिखा है डिग्री माप और रेडियन माप। डिग्री माप को हम रेडियन माप में कैसे बना सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, वही बात हमने इस सारणी में लिख दिया है। अब देख लीजिए, इसमें 30 डिग्री है तो उसको हम पाई/6 लिख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा 30 डिग्री है, तो हमको इस रेडियन माप में कैसे लाना है, तो इसका भी एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है कि 30 डिग्री गुना, हम डिग्री को रेडियन माप में कैसे लिख सकते हैं, तो पाई बटा में 180 डिग्री, ऐसे तो हम लिख सकते हैं। अगर हमको रेडियन माप ज्ञात करना है तो हम यहाँ से काटेंगे 30 का 30 छका 180 डिग्री, तो हमको कितना निकल के आया, पाई/6। कितना निकल के आया, पाई/6। तो हमको पाई/6 निकल के आया, रेडियन माप निकल कर चला आया। इसी प्रकार हम 45 डिग्री का भी निकालेंगे, तो 45 डिग्री का देखिए कैसे निकलता है। देखिए 45 डिग्री और रेडियन माप हमको निकालना है, तो पाई बटा 180 से गुना करेंगे, पाई बटा 180 डिग्री से। अब देखिए 45 डिग्री का 45 डिग्री चौका 180 डिग्री, तो हमको कितना निकल के आया, पाई/4 निकल के आया। इसी प्रकार ये सब का हो जाएगा, समझ गए ना। अब देखिए आप पूछेंगे भैया ये सूत्र कौन सा है, तो देखिए ये सूत्र कौन सा है। इसी सूत्र पर हम एक्सरसाइज के सवालों को हल करेंगे, एक्सरसाइज के प्रश्न को हल करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। तो देखिए हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, रेडियन माप निकालने का। ये तो रेडियन माप, ये माप निकालने का हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, रेडियन माप निकालने का लिखेंगे रेडियन माप बराबर डिग्री माप, डिग्री माप, डिग्री माप गुना पाई/180 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा रेडियन माप निकालने का सूत्र। और हमारा डिग्री माप निकालने का सूत्र क्या होगा, तो डिग्री माप बराबर हमारा ये सूत्र क्या होगा, तो रेडियन माप। कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग और नहीं लगाना है। इसमें क्या करना है, ये 180 को ऊपर कर देना है, पाई को नीचे कर देना है, तो 180 डिग्री या बटा में पाई हो जाएगा। यही हो गया हमारा रेडियन माप और डिग्री माप निकालने का सूत्र। और इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा ताकि इसका उपयोग आगे हम जाकर कर सके। तो चलिए हमने ये सूत्र लिख दिया है आप लोगों के लिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। लगभग आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर बोलिएगा हमको। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या कार्य है देखते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये आप लोगों को ये बेसिक दे दिया, इसी बेसिक पर 3.1 बनेगा। अब 3.1 के बाद वाला जो बेसिक है वो हम आपको देने जा रहे हैं। इसमें लगभग आपको अब जो बेसिक आ रहा है इसमें लगभग आपको कुछ पढ़े होंगे, कुछ पढ़ना है, समझ गए? तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं क्या पढ़ना है और क्या पढ़ चुके हैं आप लोग। आप लोग पहले ये बता दीजिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है और कॉट थीटा बराबर क्या होता है। ये सब तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। भैया बचपन का पढ़ा हुआ भूल मत जाना रे, तो बचपन का पढ़ा हुआ आप लोग भूल मत जाना। तो चलिए हम देखते हैं आप लोग बचपन में क्या पढ़े हैं। बचपन में आप लोग ये पढ़ चुके होंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि लाल बटा कक्का और कक्का बटा लाल। ये सब तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिख लेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो गया। अब कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटा आधार बटा लंब हो जाए, आधार बटा कर्ण हो जाएगा कॉस थीटा बराबर। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। अब देखिए इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लाल LAL लाल बटा दे देंगे के ए कक्का, समझ गए, लाल बटा कक्का। अब देखिए हम फिर अब कोसेक से चलेंगे, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटा लंब। इसको पलटाते जाएंगे, कर्ण बटा लंब हो गया। अब देखिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर हमारा हो जाएगा आधार बटा लंब। अब देखिए इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कक्का बटा लाल, कक्का बटा लाल, कक्का बटा लाल। तो चलिए ये तो आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग बचपन में सूत्र भी पढ़े होंगे इस सूत्र के अलावा कि थीटा का मान कैसे निकालते हैं। वैसे थीटा का मान इसमें भी निकालना है। आप लोग ये सूत्र पढ़े होंगे कि अगर साइन थीटा कोस थीटा दिया हुआ है तो उसका मान कितना होगा, अगर साइन थीटा दिया हुआ है कोस थीटा नहीं दिया हुआ है, और तो हमको कोस थीटा का मान कैसे निकालना है, तो हम आगे इस पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इसको लगभग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना भी तो कमज़ोर आप लोग नहीं हो सकते हैं कि आप लोग ये नहीं जानते होंगे, फिर भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ, लगभग आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग बचपन में जो सूत्र पढ़े थे वो मैं लिख देता हूँ, चलिए लिख देते हैं हम। तो आप लोग कुछ नहीं छोड़ेंगे, इतना हमें विश्वास है कि आप लोग इतना तेज है। थ्योरी कंसेप्ट बस आप लोगों को मिल जाना चाहिए। थ्योरी कंसेप्ट मिलने के बाद जब हम प्रश्नावली पर आएंगे तो आप लोग बोलेंगे गर्दा गर्दा हो गया। तो चलिए हम चलते हैं सूत्र पर। आप लोग जो बचपन में सूत्र पढ़े हैं, बचपन में क्या सर, 10th में ही तो पढ़े हैं, समझिए बचपन में ही पढ़े हैं। तो चलिए हम चलते हैं आप जो बचपन में सूत्र पढ़े हैं उस पर। देखिए भैया आप लोग बचपन में ये सूत्र पढ़े होंगे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 और कॉट टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये सूत्र तो आप लोग पढ़े होंगे, इंटू कॉट थीटा बराबर 1। देखिए इस 3 सूत्र से हम 6 सूत्र और निकालेंगे तो कुल मिलाकर हमको 9 सूत्र हो जाएगा। अब देखिए इससे हमको क्या सूत्र एक निकलेगा, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, 1 बटा कोसेक थीटा। और इससे देखिए एक और सूत्र निकलेगा क्या, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर हमारा सूत्र क्या निकलेगा, तो 1 बटा में साइन थीटा, 1 बटा में साइन थीटा, यहाँ तो निकल गया। अब देखिए
अब इससे हम फिर दो सूत्र निकालेंगे। कैसे? तो देखिए, हम cos थीटा बराबर तो लिख सकते हैं 1/2 sec थीटा। बोलिए हाँ या ना, बोलिए। sec थीटा लिख सकते हैं, और sec थीटा बराबर हम लिख सकते हैं ना 1/2 cos थीटा। तो चलिए हम लिख देते हैं 1/2 cos थीटा। चलिए, हमारे ये भी निकल आया दो सूत्र। कितना हो गया? 4 सूत्र हम निकाल चुके हैं। अब 2 सूत्र और निकालेंगे, इस 3 सूत्र से एक्स्ट्रा हमको 6 सूत्र निकल जाएगा। तो आप लोग ये तीनों याद रखिएगा तो ये तीनों हो जाएगा। इतना भी तो कमजोर आप लोग नहीं है कि ये 3 सूत्र आप लोग याद नहीं रख सकते हैं। अब देखिए, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर है, इसको हम इस प्रकार तो लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर 1/2 cot थीटा, और cot थीटा बराबर 1/2 tan थीटा। इस प्रकार तो हम लिख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ तक हमने लिख दिया। बचपन में आप लोग ये सूत्र भी पढ़े होंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे भी 2 सूत्र एक्स्ट्रा हम निकल कर आएगा, मतलब 3 सूत्र हम लिखेंगे तो उधर कितना सूत्र हमको निकल कर आएगा एक्स्ट्रा में? 6 सूत्र। समझ गए आप लोग? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। और एक सूत्र आपने ये पढ़ा होगा कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, ये आप लोग पढ़े होंगे। अब देखिए, अब इससे हमारा सूत्र क्या निकलेगा तीनों? तो एक सूत्र निकलेगा हमारा क्या? तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर हमको 1 दिया है। अगर हम इसको लाएंगे इधर, ये sin स्क्वायर थीटा इसको खूब पिटेगा, बोलेगा जा तुम उस साइड। तो इधर आएगा तो ये इधर धन था इसके पास, धन सब ये छीन लिया sin स्क्वायर थीटा इससे, तो इधर आएगा तो ऋणीय होगा, ऋणी हो जाएगा, कर्जाम हो जाएगा। तो ये क्या होगा? तो sin स्क्वायर थीटा माइन बराबर ऋणी हो जाएगा, तो एक ऋण, यानी कि ऋण का चिन्ह मतलब माइनस, और cos स्क्वायर थीटा तो cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा एक सूत्र हो गया। अब देखिए, इस बार अब इसका बारी आ गया, cos स्क्वायर थीटा का बारी आ गया। अब ये cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा को इतना पीटा और सब धन इसका छीन भी लिया। तो इधर फिर sin स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो ऋणी हो जाएगा। तो अब ये cos स्क्वायर थीटा अपना जलवा दिखाता है। तो cos स्क्वायर थीटा क्या जलवा दिखाता है? तो एक sin स्क्वायर थीटा को पीट कर रहा है, इसका सारा धन छीन कर इधर फेंक देता है। तो इधर आकर ये sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? ऋणी हो जाता है, अर्थात माइनस में चला जाता है, घाटा में चला जाता है। उसी प्रकार अब ये सब सूत्र है। अब इसमें क्या सूत्र है? अभी ये एक इसको खूब पीटा, tan स्क्वायर थीटा खूब पीटा, tan स्क्वायर थीटा इधर आ गया तो हम क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब एक के पास इतना जमीन जाल हो गया कि ये कुछ नहीं कर सकता है। tan स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो ऋणी हो जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा। उसको हम पलट कर ऐसे लिख दिए हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए, अब tan स्क्वायर थीटा सोचा क्यों ना हम इस एक को भी मजा चखाए। tan स्क्वायर थीटा फिर पावर में आया। अब पावर में आया tan स्क्वायर थीटा फिर इसको पीट कर एक को क्या किया? उस साइड भेज दिया। तो एक भी इधर आया तो ऋणी बन गया, तो sec स्क्वायर थीटा ज्यों का त्यों रहा, और एक इधर आया तो ऋणी हो गया, तो -1 हो गया। अब देखिए, हमारा ये सूत्र भी निकल गया। 4 सूत्र हमने निकाल लिया है इससे एक्स्ट्रा। अब देखिए, 2 सूत्र हमको और एक्स्ट्रा निकालना है, तो 2 सूत्र हमारा क्या होगा? अब देखिए, ये 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इस दोनों में अभी तक झगड़ा नहीं हुआ है, लड़ाई नहीं हुआ थी, ये दोनों शांत है। अब देखिए, तुरंत इस दोनों में लड़ाई हो जाएगा, लड़ाई हो गया। अब दोनों में लड़ाई हो गया तो इसने इसको खूब पीटा, इसको भेज दिया उधर। तो इधर आकर के बेचारा क्या हो गया? ऋणी हो गया। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। बेचारा ऋणी हो गया, क्या करेगा? माइनस में घाटा में जेबे न करेगा। अब देखिए, cot स्क्वायर थीटा का भी के पास भी हम पावर आ गया है। तो cot स्क्वायर थीटा इसको खूब पीटा, इतना पीटा कि ये बेचारा भाग गया उधर।
अब कॉट स्क्वायर थीटा हो गया धनी और एक को कर दिया ऋणी, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए हमारा 6 सूत्र एक्स्ट्रा इस 3 सूत्र से यहाँ हमने 6 सूत्र एक्स्ट्रा निकाल लिया। और सॉरी यहाँ थोड़ा लाइन बाहर भाग गया। इस 3 सूत्र से हमने 6 सूत्र एक्स्ट्रा निकाल लिया, तो यहाँ से 3 सूत्र से हमने 6 सूत्र एक्स्ट्रा निकाल लिया। तो यही होता है सूत्र, ज़्यादा भारी भरकम सूत्र सब नहीं है। आप लोग ये सब तो कक्षा 10th में पढ़े ही होंगे। फिर भी आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लगभग आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम लेकर के आ गए हैं ये थोड़ा छोटा सा सारणी। कुछ तो है नहीं इसमें, यहाँ तक तो आप लोग पाई बटा तो यानी कि 90 डिग्री तक तो आप लोग खुद ही पढ़े होंगे 10th में। थोड़ा इधर 180 डिग्री कर दिया है, 270 डिग्री और 360 डिग्री, ये 3 आपको याद करना है। तो ये 3 आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ तक तो लगभग 90 डिग्री पीछे वाला आपको याद ही होगा। देखिए अब ये पाई बटा 2 पाई बटा 3 आप लोग नहीं समझ रहे होंगे। तो देखिए ये साइन 0 डिग्री का 0 हो गया, साइन 30 डिग्री। पाई बटा 6 हम बताए थे, पाई बटा 6 को 30 डिग्री कैसे लिखे हैं हम बताए थे। आप लोग नहीं ध्यान दिए होंगे तो फिर से देख लीजिए। अगर हमको पाई बटा 6 को डिग्री में लाना है तो डिग्री माप बराबर हमारा क्या होगा, डिग्री माप बराबर हमारा सूत्र क्या था, इनकी रेडियन माप, तो हमारा पाई बटा 6 रेडियन माप हो गया बट गुना 180 डिग्री बटा पाई, तो 180 डिग्री बटा पाई हो गया। अब देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया, 36 का 18 330 डिग्री हो गया, अर्थात हमारा क्या हो गया, पाई बाय 6 बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए देखिए पाई बाय 6 बराबर हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, पाई बाय 4 बराबर 45 डिग्री, पाई बाय 3 बराबर 60 डिग्री, पाई बाय 2 बराबर 90 डिग्री। अब तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। अगर आपको 0 से 90 तक का मान याद होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा रेडियन माप में, तो आप लोगों को सब याद हो जाएगा। और इधर ये 3 बचा, तो 3 में ज़्यादा कोई बात नहीं है। 90 डिग्री का 0 कर दिया साइन थीटा में, और tan थीटा में भी 0, एक कोस थीटा में -1 है, और साइन 3 पाई बाय 2 का मान -1 हो जाएगा, कॉस 3 पाई बाय 2 का मान 0 हो जाएगा, tan का अपरिभाषित रहेगा, साइन 2 पाई का मान हो जाएगा 0, कॉस 2 पाई का मान हो जाएगा 1, और tan 2 पाई का मान हो जाएगा 0। इतना बात आप लोगों को याद करने में क्या जाता है। देखिए यहाँ तक हमने 3.2 तक जितनी सूत्र था, कॉन्सेप्ट था, मैंने क्लियर कर दिया है। अब 3.1 और 3.2 का क्वेश्चन आंसर लेकर के आ जाएंगे। इसके बाद जो सूत्र है वो तो उसी सूत्र पर, इस यानी कि 3.2 चैप्टर हम पढ़ा देंगे 3.2, तो उसके बाद जो सूत्र आता है वह पूरा सूत्र कक्षा 12वीं में काम आता है, और पूरा कक्षा 12वीं में इसी सूत्र का काम आएगा। इसलिए मैंने त्रिकोणमितीय फलन ही स्टार्ट किया है। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए। लगभग आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा रहा। तो फिर हम 3.1 और 3.2 का वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें आपको अच्छा खासा से बतला देंगे। 3.1 का तो पूरा कॉन्सेप्ट हम दे दिए हैं, 3.2 का हम कॉन्सेप्ट नहीं दिए हैं, उसका भी कॉन्सेप्ट दे देंगे और आराम से उसको भी निकाल देंगे। तब बचेगा 3.2, उस 3.3 उसमें सवाल जो है सिद्ध करने वाला है, और उसमें जो सूत्र का उपयोग होगा उसी सूत्र का उपयोग कक्षा 12वीं में सभी सवाल को सिद्ध करने में होगा। कक्षा 12वीं में जितने भी सवाल है, चाहे सिर्फ वो त्रिकोणमितीय फलन ही नहीं, जितने भी सवाल है उसमें ये कक्षा 11वीं के त्रिकोणमितीय फलन का सूत्र का यूज होता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो एक कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा रहा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, और अपने ध्यान पढ़ाई पर फोकस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।